हेलो एवरीवन, ये एक छोटा सा व्लॉग था जो मैंने 1 नवंबर को बनाया था। आपको याद होगा 31 अक्टूबर की दिवाली थी और 1 नवंबर के दिन मैंने एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं निराली हॉस्पिटल में, वहाँ का अपॉइंटमेंट लिया था। हम लोग बहुत घंटे यहाँ बैठे रहे। यहाँ सब दिवाली का सब जो सजाया था ना लोगों ने, वो सब सजा हुआ था। ये जो मोमेंट्स थे ना मेरे लाइफ के 25 से लेके 5 नवंबर तक के, ये बहुत ही बुरे थे। हमारा एक एक पल है ना 10-10 घंटों की तरह जा रहा था और इतनी ज़्यादा जीवन में अपसेटनेस कभी नहीं आई। हाँ, 2021 में सेम चीज़ थी, लेकिन तब इतना वेट करने को नहीं आया था, फटाफट सारे काम हो गए थे। लेकिन इस बार दिवाली की वजह से बहुत वेट करने को आया। यहाँ हम सुबह से शाम तक बैठे रहे, मतलब दोपहर से रात हो गई थी हमें इसी हॉस्पिटल में बैठे बैठे। गुड इवनिंग गाइस, हम लोग अभी हॉस्पिटल से लौट रहे हैं और टाइम हो रहा है कितने बजे का, 6 बजे का, और हम घर से निकले थे 2 बजे। और आज दिवाली से नेक्स्ट वाला डे है। आज डेट है, क्या डेट है, 1 तारीख, 1 नवंबर है। और कल दिवाली पे भी हमने थोड़ी बहुत व्लॉगिंग करी थी, मेरे ख्याल से 5-7 मिनट की व्लॉगिंग, इससे ज़्यादा नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि देखिए चाहे कुछ भी सिचुएशन क्यों ना हो, अपने को पूजा पाठ तो करना ही होता है और लक्ष्मी पूजन तो करना ही होता है। तो वो कल कर लिया था। और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में। मैं कुछ दिनों के बाद मैं आपको बताऊंगी, कुछ चीज़ें हैं जो चल रही हैं जिसके चलते हम लोगों के जीवन में बहुत भाग चल रही है। मैं बोलूँ तो शायद 3-4 रातों से मैं सोई भी नहीं हूँ, और कल भी मैं रात को 3 बजे सोई थी, सुबह 6:30 बजे आँख खुल गई थी। तो हम लोग कहीं जाने वाले थे, वो भी कैंसिल कर दिया है मैंने, क्योंकि पहले जो चीज़ें हमें करनी है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें तो बाद में होती रहेंगी। सुबह से हमने दोनों ने सिर्फ 1-1 कप चाय पी हुई है। चाय भी कितने बजे पी थी? मैंने तो तुम्हारे साथ ही तो पी थी। मुझे आप लोग की प्रेयर की, दुआओं की बहुत ही ज़रूरी है। प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर करना कि अच्छा रिपोर्ट आए और कीमोथेरेपी की ज़रूरत ना पड़े, प्लीज़। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं ज़िंदगी भर आप लोग का बहुत ही आभारी रहूँगा। तो अब आप, अरे पर अभी तो डिसाइडेड पर हाँ, क्योंकि अभी कंफर्म भी नहीं कि वो चीज़ है कि नहीं है। तो अभी चीज़ें कुछ हैं इस टाइप की, मैं आपको घर पे बैठ के बताती हूँ। मैं व्लॉग्स भी नहीं डाल पा रही हूँ रेगुलर, मेरे से वो काम भी नहीं हो रहा है। मेरा पूरा ध्यान विवेक के अंदर है। और पिछले 3-4 दिनों में मैं मेरे 8-10 महीना या 2-3 साल जितना रो ली होंगी मैं। मेरी आंखें इतनी जल रही हैं, क्योंकि एक तो रोई हूँ, ऊपर से सोई भी नहीं हूँ बहुत रातों से, नींद उड़ गई है हम लोगों की। और लाइफ में कभी भी ऐसी कोई बात होती है तो हर इंसान ऐसा हो जाता है, और आप लोग हमसे कनेक्टेड हो तो आप लोगों को बताना भी ज़रूरी है। पहले तो हमें लग रहा था, विवेक बोल रहे थे मत ही बता, मुझे बोले अभी हॉस्पिटल में कि मत ही बता, लेकिन अब ना बताए कैसे काम चलेगा, क्योंकि मैं ऐसे व्लॉग्स तो नहीं बना पाऊँगी। मेरे मन में तो जो चल रहा है वो मुंह पे आ जाता है। इंसान कितना छुपाएगा, छुपा छुपा के भी मन में तो चीज़ें चलती हैं ना, इंसान परेशान तो रहता है। मैं आपको आराम से बैठ के बताती हूँ क्या चल रहा है, और बाकी तो मेरी हालत आप देख सकते हो कैसी हो रखी है। ना रातों को आंखों में नींद है, ना आराम है, ना चैन है। और कभी कभी रो लेती हूँ छुप के इनसे, इनके सामने नहीं रोती, इनके सामने तो रो ही नहीं सकती। इनकी तो मुझे हमेशा ताकत बनना है और बनूंगी मैं। चलो मैं घर जाके आपसे बात करती हूँ, क्योंकि अब ना मुँह भी सूख गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे पानी भी नहीं पिया। हम घर से निकले थे 1:45 बजे और यहाँ पहुँच गए थे हम 2:30 बजे, और तब से हम 2:30 से लेकर 6 तक यहाँ पे हैं। ना पानी पिया है, ना चाय पी है। सुबह हमने 11 बजे के करीब 1-1 कप चाय पी थी, और थोड़ा सा दिवाली का नाश्ता बना हुआ था, मीनाक्षी ने बनाया था, वो खाया था। और वो खा के हम, बस इतना है गाइस। मैं आपको बाकी की बातें बाद में बताऊंगी। वी रियली नीड्स योर प्रेयर्स। हम लोगों को आपकी प्रेयर्स चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे जीवन में आपकी दुआओं की। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इतना प्यार करते हैं कि उनकी दुआएं हमेशा हमारे लिए रहेंगी, बट दिस टाइम वी रियली नीड योर प्रेयर्स। मैंने अपने कुछ 10 रातें कैसे निकाली थी
वो सिर्फ मेरा मन जानता था। नो डाउट विवेक तो थे परेशान, बच्चे भी थे परेशान, लेकिन पता नहीं मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही थी। मैं रातों को सो नहीं पा रही थी। जितनी देर ऐसा होता है ना, बस अब सोए बिना नहीं चलेगा, आँखों को नींद आती है, उतनी देर 3 बजे 2 बजे उठ के बैठ रही थी। और पता नहीं क्यों मुझे, इवन मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे मरने तक के ख्याल आए। मुझे लगा मैं खुद को ख़त्म कर लूँ, लेकिन फिर अगले पल बच्चों का चेहरा, विवेक का चेहरा आंखों के सामने आता है। एक माँ होती है ना और एक पत्नी होती है ना, वो मर भी नहीं सकती, क्योंकि वो बच्चे दिखाई देते हैं कि उनका क्या होगा। और लगता है एक पल कमज़ोर पड़ रही थी तो दूसरे पल लग रहा था नहीं नहीं हिम्मत रखनी है। बस इसी तरह से, जिस तरह से आप मुझे अभी देख रहे हो ना, बस ऐसे ही मैं बेड पे लेट के अपने आप से लड़ती रहती थी, खुद को समझाती थी, लेकिन रूम से बाहर निकल के मेरे चेहरे पे स्माइल होती थी विवेक के सामने। लेकिन जब वो घर पे नहीं होते थे, मैं वापस इतनी ही हताश और इतनी ही निराश हो जाती थी। 25 अक्टूबर और 5 नवंबर के बीच में एग्जैक्ट 10 दिन थे। ये 10 दिन मेरे बहुत ख़राब गए थे। मुझे लग रहा था मेरी दुनिया जैसे ख़त्म हो गई है या ख़त्म होने वाली है। अपने आप को इतना समझाना कभी जीवन में नहीं पड़ा मुझे, जितना मैंने ये 10 दिन समझाया है। मैं जैसे पूरी टूट चुकी थी, अंदर से बिखर चुकी थी, जैसे मेरी ज़िंदगी रुक गई थी। मुझे लग रहा था आगे कुछ नहीं है, शून्य शून्य वाली फीलिंग आती थी। कभी भी रोने लगती थी, कभी भी इतनी निराश हो जाती थी कि मैं घंटों घंटों किसी से एक शब्द भी बात नहीं करती थी। एक ही क्वेश्चन होता था मन में, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, क्यों, मतलब वाई। लेकिन आखिर जैसे आप सब कहते हो कि ये घर पूरा मुझ पे है, मतलब ऑब्वियसली आई एम द पिलर ऑफ द हाउस, ऑब्वियसली, बिकॉज हस्बैंड को अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाए तो एक वाइफ होती है जिसे बच्चों को भी संभालना होता है, फाइनेंशियल थिंग्स भी, और हस्बैंड को भी हिम्मत भी रखनी होती है। और ये जो डिज़ीज़ है ना, ये तो इस टाइप की है कि इसमें तो बहुत ज़्यादा हिम्मत रखनी पड़ती है और पेशेंट को बहुत हिम्मत देनी पड़ती है। सो गाइज़, ये एक मेरा दिन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आगे के अपडेट्स भी देती रहूँगी।